ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मंडी जिले में बगलामुखी मंदिर के लिए 800 मीटर लंबे रोपवे का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। 50 करोड़ रुपए से 1 वर्ष में पूरा होगा निर्माण। राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। युद्ध संग्रहालय का भी किया दौरा। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। 8 और 9 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में माता बगलामुखी मंदिर के लिए 800 मीटर लंबे रोपवे का आज शिलान्यास किया। इस परियोजना के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बाखली में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे का निर्माण 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने पंडोह में इंडस्ट्रियल एस्टेट के पहले चरण का भूमि पूजन भी किया। इस परियोजना के तहत करीब 30 से 35 शेड बनाए जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से हथकरघा और फैशन डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इंडस्ट्रियल एस्टेट के दूसरे चरण के निर्माण के लिए साथ लगती 12 बीघा जमीन हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने HP शिवा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत बीज से बाजार तक की संकल्पना के आधार पर बागवानी विकास किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार परियोजना के लिए प्रदेश के 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 10,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। इससे 25,000 से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। प्रवक्ता ने बताया कि परियोजना के तहत बागवानी क्रांति लाने के लिए उच्च घनत्व वाली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से बागीचे का संरक्षण व देखरेख की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 100 सिंचाई योजनाओं का विकास किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 163 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अमर जवान ज्योति प्रज्वलित कर शहीदों को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि ये युद्ध स्मारक भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र है और इस स्मारक में शहीद वीर जवानों की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने युद्ध संग्रहालय का भी दौरा किया। इस संग्रहालय में महाभारत काल से लेकर अब तक के युद्धों की जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पिछले 4 वर्ष में राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर धरातल पर लागू की हैं, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है। ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राज्य सरकार ने 6वां वेतन आयोग लागू कर हिमाचल के कर्मचारियों को करीब 3,000 करोड़ रुपए के लाभ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी जून तक प्रदेश की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 4 वर्षों में 20,000 से अधिक गोवंश को संरक्षण प्रदान किया गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में आज 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान जनसभाओं में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए धर्मपुर के सिद्धपुर में अनार व नींबू प्रजाति के फलों पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से अनार व नींबू प्रजाति के फलों पर आधारित उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों की नर्सरी तैयार की जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में प्रदेश भर के किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विद्यार्थियों को संस्कारित करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के समाणा में प्रदेश प्रवक्ता संघ द्वारा शिक्षा में नई चुनौतियों विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यापक युवाओं के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका में होने चाहिए। परमार ने कहा कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ साथ ढांचागत विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं और श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार पहले ये परीक्षाएं 14 से 22 फरवरी तक होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षाएं 21 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। लता मंगेशकर का आज शाम मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 92 वर्षीय लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने शोक संदेश में कहा कि लता मंगेशकर के गाए गीत आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना भर देते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत पार्टी के अन्य नेताओं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से आंदोलनरत ठेकेदारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर सरकारी निर्माण कार्य इन्हीं ठेकेदारों के सहयोग से हो रहे हैं। ऐसे में इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने बर्फबारी से अवरुद्ध संपर्क सड़कों को भी जल्द बहाल करवाने की सरकार से मांग की है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आज 625 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 6,280 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। बीती रात से अब तक 11 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,026 हो गई है। चंबा जिला में 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। जिले में इस आयु वर्ग में 32,000 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 10,000 युवाओं को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने कहा कि युवाओं को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा, जिसके लिए विभागीय टीमें फील्ड में जुटी हुई हैं। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का भी आह्वान किया है, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके। मौसम। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम साफ रहने से बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग बहाल करने के कार्यों में भी तेजी आई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार 7 से 10 फरवरी तक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। इसी तरह 8 और 9 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। इस दौरान मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हिमपात हो सकता है। इससे पहले हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद अवरुद्ध सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य में अभी भी 400 से अधिक सड़कें और कई विद्युत ट्रांसफार्मर बंद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंडी जिले में बगलामुखी मंदिर के लिए 800 मीटर लंबे रोपवे का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। 50 करोड़ रुपए से 1 वर्ष में पूरा होगा निर्माण। राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। युद्ध संग्रहालय का भी किया दौरा। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक और प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। 8 और 9 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।